प्रभात। आज आपके समक्ष हम लेकर के आप आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं प्यारे प्रसाद, जो हमारे छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद मेरे प्यारे, बहुत ही नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार हमारे प्रसाद जयशंकर प्रसाद। 2 मिनट में आपको उनका साहित्यिक परिचय से परिचय कराते हैं, फिर सीधे आते हैं व्याख्या पर। अरे सिर्फ 2 मिनट आपका समय लेंगे, थोड़ा सा हम साहित्यिक परिचय इनका हम आपको बता दें, उसके बाद सीधे आते हैं गीत की व्याख्या पर। छायावाद के स्तंभ हमारे मन में माने जाते हैं कौन? हमारे जयशंकर प्रसाद। इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, लास्ट में हम इनको सिर्फ प्रसाद के नाम से ही हम जानते हैं। प्रसाद हमारे कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और एकांकीकार के रूप में माने जाते हैं। प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि मेरे प्यारे, जो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। प्रसाद जो हमारे प्रसाद है, यह प्रेम और सौंदर्य के कवि है, और इनका जो जो इनकी मानवीय संवेदना, इनका प्राण है प्रसाद का। प्रसाद की जो मानवीय संवेदना है वह इनका प्राण है, और प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इन्होंने गीत के माध्यम से इस गीत में यह प्रदर्शित किया है या बताया है, अर्थात प्रातःकालीन प्रातःकालीन का इतना सुंदर और मनोहर वर्णन इन्होंने किया है। अर्थात प्रातःकालीन इस गीत में इन्होंने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। यानी जो हमारे प्रसाद है, इनका जन्म 1889 में सोनी साहु परिवार में हुआ था। पहले इसको हम आपको बता देते हैं। और इनकी जो विंध्यवासिनी देवी है, और जो इनकी माता है, और इनका जो जन्म है 1889 में, मृत्यु इनका हुआ था 1937 में। बहुत ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो इनके प्रमुख ग्रंथ है, प्रेम पथिक है, ध्यान दीजिएगा, प्रेम पथिक है, प्रेम सरोवर है, झरना है, लहर है। लहर को हम पढ़ ही रहे हैं, ये लहर से ही गीत लिया गया है, ठीक है। इसे इनका श्रद्धामणु हो गया, और इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख नाटक से चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया। और इनका जो प्रमुख नाटक है वह है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। इनका जो सबसे चर्चित नाटक रहा है इनका है ध्रुव स्वामिनी मेरे प्यारे। इस प्रकार से इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इसको भी आपको परीक्षा में लिखना होगा। और इनका महाकाव्य है वह है जो इनका महाकाव्य है, कामायनी का क्या है? महाकाव्य है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? इनका नाटक है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। कामायनी में मेरे प्यारे 15 सर्ग है। पहला सर्ग है चिंता, ध्यान दीजिएगा, जो आपको साहित्यिक परिचय देखना है मेरे प्यारे। पहला सर्ग है चिंता, और अंतिम सर्ग है आनंद की प्राप्ति। इस प्रकार से इनका कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग है, और ये प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। जो उनकी मानवीय संवेदना, इनका प्राण है, इसका प्रसाद का मेरे प्यारे। इस प्रकार से हम आते हैं इनके सीधे इनके गीत पर आते हैं। ये गीत कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे? ये लिया गया है गीत से, सॉरी, वो लहर से लिया गया है। जो इनकी गीत रचना है किसकी? गीत के बाद हम पढ़ेंगे श्रद्धामणु, और इसके जो ये गीत है ये लहर से लिया गया है। लहर की रचना है, लहर हो गया, आंसू हो गया, ठीक है, आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, प्रेम पथिक हो गया, प्रेम सरोवर हो गया, चंद। इनके नाटक भी है, उपन्यास भी है, इनकी काव्य रचनाएं भी है। इस प्रकार से पहले आपको साहित्य परिचय लिखना होगा थोड़ा सा। अब हम सीधे आते हैं गीत पर। क्या है? वीति विभावरी जागरी, अम्बर पनघट पे डुबो रही ना। ये प्रातःकालीन मेरे प्यारे, प्रातःकालीन प्रातःकालीन सुबह की प्रातःकालीन का इन्होंने बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। किसका? प्रसाद ने। अर्थात प्रातःकालीन जो सौंदर्य है, जो प्रकृति की आभा होती है, जो सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच में जो प्रातःकालीन सूर्य की आभा होती है, या उस जो सौंदर्य होता है, उसका इन्होंने बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। क्या किया है कि क्या लिखा है इन्होंने? लिखा है कि बीती विभावरी मेरे प्यारे। जो भी हमको काठिन्य शब्द मिले हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। विभावरी माने होता है रात्रि, ताराघट तारा रूपी घड़ा, नागरी माने चतुर होता है, किसलय माने होता है नवीन पत्ता। अरे इसको नोट कर लीजिएगा, और इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको शब्द के अर्थ नहीं पता होंगे, इसको पेंसिल से अपने बुक पर नोट कर लीजिएगा। बाद में जब व्याख्या को क्लियर हो जाए तो इसको मिटा दीजिएगा। लतिका माने होता है वेल, लतिका जो जिसको हम लता भी कहते हैं, लतिका माने होता है वेल। और मुकुल माने होता है कली, अलको माने होता है बाल, और मलेज माने होता है मलय पर्वत से आने वाली सुगंध। बिहाग माने होता है आलस। बिहाग का मतलब होता है प्यारे, ध्यान दीजिएगा, रात्रि के अंतिम पहर में बजने वाला राग। जो प्रातःकालीन, जिस प्रातःकालीन का इन्होंने बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है,
उसी को यहाँ कहा गया है विहाग। वी हमारा क्या है प्यारे, ये उपसर्ग है। वी हमारा क्या है, उपसर्ग है। विहाग जो पक्षियां जो 4 से 5 बजे के बीच में जितने भी हमारे पक्षी होते हैं वो कलरव करते हैं, ठीक है, गुंजायमान होते हैं। उस समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही सुंदर और मनोहारी होता है, उसी को कहा गया है विहाग। वी हमारा उपसर्ग है, अर्थात उन पक्षियों के कलरव, उन पक्षियों के द्वारा गाया हुआ गीत, इसीलिए इसको कहा गया रात्रि के अंतिम पहर में बजाने वाला राग। तो वो अंतिम पहर में जो हमारे मयूर होते हैं, ठीक है, और भी जितने हमारे पक्षी होते हैं, वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं, कलरव करने लगते हैं, उसी को यहाँ कहा गया है विहाग। मेरे प्यारे, अब हम सीधे आते हैं गीत पर। गीत कहाँ से लिया गया है, लहर से लिया गया है। प्रसाद हमारे कौन है, छायावाद के स्तंभ है, पंथ है, प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा, ये हमारे 4 छायावाद के स्तंभ हैं। अरे नोट करना, छायावाद, ठीक है, छायावाद जो आधुनिक युग में जो छायावाद के नाम से जाना जाता है। जब आपको हम पढ़ाएंगे वो जब आपको हम पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हाँ आपको हम छायावाद जो कि 1920 से चलता है, 1920 के बाद से हमारा छायावाद चलता है। छायावाद, फिर छायावादोत्तर काल, उसी में हमारे छायावाद के हमारे पंथ है, प्रसाद है, निराला है और महादेवी वर्मा, ये हमारे पहले 4 हमारे प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। उसी में से ये जो हमारे प्रसाद हैं, वो नायक के रूप में, प्रवर्तक के रूप में, नायक के रूप में, प्रवर्तक के रूप में और प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे प्रसाद माने जाते हैं। क्या लिखा है, वीति विभावरी जागरी। वीति विभावरी, विभावरी माने होता है रात्रि, है, अर्थात रात्रि व्यतीत हो गई है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, यानी क्या कहती है, वीति विभावरी जागरी। जागरी मतलब जागरण करो, जागो। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ऐ सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, रात्रि बीत चुकी है, 4:30 से 5 बजे का टाइम हो गया है, उठो जागो। है, वही तो लिखा है यहाँ पर, अर्थात सुबह के समय का जागरण का यहाँ पर सुबह के जागरण के समय का आह्वान किया जा रहा है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को जगाते हैं, अरे बेटा उठो, पढ़ो, कुछ अध्ययन करो, क्योंकि सुबह के समय जो माइंड होता है बहुत ही फ्रेश होता है, तरोताजा होता है मेरे प्यारे। वही यहाँ पर प्राकृतिक प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन यहाँ पर प्रसाद ने किया है। क्या किया है, वीति विभावरी जागरी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, रात्रि व्यतीत हो चुकी है। आई सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि आई सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, उठो जागो और अपने कर्तव्य पथ पर लगो। वही यहाँ पर लिखा है कि रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तेरा जागना ही उचित है। वही लिखा है कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी, प्यारे बुक सामने रखना, हमने भी रखा है, बुक से ही पढ़ा रहे हैं। बीती विभावरी जागरी, अर्थात रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तेरा जागना उचित है। इसका एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर माने होता है तारे आकाश, पनघट माने होता है जहां पर पानी भरने का जो स्थान होता है, उसी को कहा जाता है पनघट। पानी भरने का स्थान को कहा जाता है पनघट। तो अंबर पनघट यानी कि पूरे आसमान को पनघट मान लिया है प्रसाद जी ने। ध्यान देना मेरे प्यारे यहाँ पर, ठीक है, अंबर पनघट, यहाँ पर शांग रूपक अलंकार है, अंबर पनघट में डुबो रही मेरे प्यारे। यहाँ पर इस लाइन में शांग रूपक अलंकार है, शांग रूपक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खग कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खग कुल कुल साहब बोल रहा, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश है मेरे प्यारे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे। और यहाँ पर अलंकार का पूरी लाइफ जब तक आप हिंदी पढ़ोगे नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। अंबर पनघट में डुबो रही, शांग रूपक अलंकार, जो कि रूपक अलंकार के शांग 2 भेद हो जाते हैं, वहां पर है कौन सा है, शांग रूपक अलंकार। अंबर पूरे पूरे आकाश को पनघट मान लिया है प्रसाद ने। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, क्या डुबो रही, क्या डुबो रही, तारा घट। अर्थात कहने का मतलब है कि मतलब एक चतुर नायिका, ठीक है, अर्थात गगन रूपी घड़े को, गगन रूपी, अरे ध्यान देना, गगन रूपी पनघट में, यार अंबर माने आकाश होता है, अर्थात गगन रूपी पनघट में, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका, ध्यान दीजिएगा, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका अपने घड़े को डुबो रही है। जो यहाँ प्रसाद के कहने का मतलब है कि अंबर पनघट में डुबो रही,
अंबर पनघट में डूबो रही। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सुबह का समय है, जो सुबह का समय है, अर्थात समस्त नक्षत्र जो है वह प्रभात के आगमन के कारण, ठीक है, आकाश में लीन हो गए हैं। जो सुबह का समय है, जो सुबह का समय होता है, वह सारे नक्षत्र प्रभात के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बीती विभावरी, अर्थात रात्रि बीत चुकी है। ऐ सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं कि ऐ सखी, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब तेरा जागना ही उचित है। क्योंकि क्योंकि अंबर पनघट में, अर्थात अंबर पनघट में, अर्थात गगन रूपी पनघट में, पूरा आसमान है उसको पनघट मान लिया है प्रसाद ने। गगन रूपी पनघट में ऊषा रूपी चतुर नायिका अपने घड़े को, अर्थात नक्षत्र रूपी अपने घड़े को डुबो रही है। मेरे प्यारे, दो लाइन की व्याख्या मैंने आपको की, ध्यान दीजिएगा। मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं फिर से, थोड़ा सा शब्द कठिन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। क्या है? एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तेरा जागना उचित है। क्योंकि क्योंकि गगन रूपी पनघट में, ध्यान देगा मेरे प्यारे, गगन रूपी पनघट में, ठीक है, ऊषा रूपी में वही जो प्रकाश की किरण होती है उसी को ऊषा कहा गया है। ऊषा माने होता है प्रकाश की किरण, अर्थात गगन रूपी पनघट में पूरे आसमान को पनघट मान लिया है प्रसाद ने। अर्थात गगन रूपी पनघट में ऊषा रूपी चतुर नायिका, नागरी, नागर माने चतुर होता है, नागरी माने चतुर होता है, अर्थात गगन रूपी पनघट में ऊषा रूपी चतुर नायिका अपने घड़े को, घड़े का मतलब यहाँ पर अलग, वो घड़े का मतलब नक्षत्र से लिया गया है, अर्थात सुबह के समय है जो घड़े का मतलब अपने चतुर नायिका अपने घड़े को, अर्थात कहने का मतलब है कि गगन रूपी पनघट में ऊषा रूपी चतुर नायिका अपने घड़े को, नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। मेरी सारी दो लाइन की व्याख्या हुई, हमें पूरा विश्वास है कि आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। यहाँ पर यहाँ पर जो है अंबर पनघट में डूबो रही, यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। अब आते हैं तारा घट उषा नगरी, अर्थात अर्थात जो चतुर नायिका है, अपनी जो चतुर नायिका है, उषा रूपी चतुर नायिका अपने पनघट रूपी नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। तो ऊपर की तीन लाइन की व्याख्या मेरे प्यारे क्लियर हुई। हम आते हैं खग कुल कुलसा, अर्थात जो प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन है, जो प्रातःकालीन प्रभात का वर्णन है, वहां पर यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब क्या आ जाता है? खग कुल कुल सा बोल रहा, यानी यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खग कुल में खग कुल सा बोल रहा, ध्यान दीजिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास दो अलंकार है। पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार शब्द का बार बार रिपीट होना, तो पुनरुक्ति प्रकाश या फिर अनुप्रास, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात सुबह प्रातःकालीन के समय पक्षी कलरव कर रहे, खग कुल सा बोल रहा, चारों तरफ प्रातःकालीन सौंदर्य का जितना ही सुंदर और मनोहारी वर्णन यहाँ पर प्रसाद ने किया है, इतना आज तक कोई कविता कर नहीं पाया है। वही यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि बिल्कुल सुबह के समय खग कुल सा, जो पक्षी है चारों तरफ कलरव कर रहे हैं, कुल सा बोल रहा, और किसलय का अंचल ढोल रहा। किसलय का अंचल मतलब होता है जो जो हमारे पेड़ हैं, जो हमारे वृक्ष हैं, उनका आंचल, किसलय माने होता है प्यारे नवीन पत्ते, किसलय माना होता है नवीन पत्ते। जो हमारे वृक्ष हैं उनके पत्ते, जो नए नए पत्ते हैं, अर्थात वृक्ष रूपी पत्तों के आंचल हिल रहे हैं प्रातःकालीन। यहाँ पर प्रातःकालीन सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन प्रसाद ने किया है मेरे प्यारे। किसलय का मतलब होता है नवीन पत्ता, अर्थात पक्षियां, जो पक्षी हैं वो कलरव कर रहे हैं, अर्थात गुंजायमान हो रहे हैं, और जो वृक्षों के नए नए पत्ते हैं उनका आंचल पूरी तरह से हिल रहा है। वही यहाँ लिखा है, किसलय का अंचल डोल रहा, अर्थात जो नवीन पत्ते हैं, जो वृक्षों के हमारे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो हमारे वृक्षों के नवीन पत्ते हैं, उन नवीन पत्तों का आंचल पूरी तरह से हिल रहा है प्रातःकालीन हवा के कारण। जब वहां पर सुगंधित वायु बह रही है तो प्रातःकालीन हवा के कारण बिल्कुल आंचल उनका हिल रहा है। और क्या है, लोया लतिका भी भर लाई है, कितना सुंदर वर्णन किया है। अर्थात पराग रूपी युक्त से रस, पराग रूपी युक्त से जो गागरी होती है, अर्थात पराग रूपी रस से युक्त सागर, अर्थात घड़े को
लो या लतिका, लतिका माने होता है बेल, लतिका माने होता है बेल। ये बड़ी बड़ी बेलें, जैसे बेल कुछ उसमें लताएं होती हैं, लताओं में जो पुष्प प्यारे लगे होते हैं तो बड़े सुंदर मनोहारी लगते हैं, वही यहाँ पर लिखा है। अर्थात पराग रूपी रस से युक्त लो यह लतिका भी भर लाई, अर्थात पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर लाई है और प्रकृति भर लाई है। पराग रूपी घड़े को, पराग रूपी घड़े को रस से, पराग रूपी पराग रूपी रस से युक्त घड़े को, वह जो प्रकृति की, जो सुबह की प्रकृति है, जो सुबह का सौंदर्य है, उस पराग रूपी घड़े को भर लाई है। लो यह लतिका भी भर लाई, लतिका माने होता है बेल, लतिका माने होता है बेल, अर्थात पराग रूपी रस से युक्त, पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर लाई है। हाँ, उसके बाद नीचे हमारा हो जाता है मधु मुकुल नवल रस गागरी। मुकुल माने होता है कली, मुकुल माने होता है कली, रस गागरी अर्थात पराग से युक्त, पराग से युक्त अर्थात पराग से युक्त रस से गागरी को, पराग से युक्त रस की गागरी को, जिसको हम गगरी बोलते हैं, गागरी को प्रातःकालीन प्रकृति पूरी तरह से भर लाई है। वही यहाँ पर लिखा है प्रसाद में कि मधु मुकुल नवल रस गागरी, अर्थात प्रातःकालीन, क्योंकि पराग रूपी रस से युक्त घड़े को वह प्रकृति पूरी तरह से भर लाई है और वह सौंदर्य बड़ा ही सुंदर और मनोहारी लग रहा है। अधरों में राग अमंद पिए, कितना सुंदर वर्णन किया है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे, यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं, ऐ सखी आप अपने अधरों में अधरों में राग अमंद पिए, अर्थात ऐ सखी आप अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को धारण किया हुआ है। अधरों में राग अमंद पिए, यहाँ पर यह अल्प माने होता है गाल, ठीक है। अधरों में, अधर माने होता है ओठ, अधरों में राग अमंद पिए, अर्थात ऐ सखी जो आप अपने अधरों पर प्रेम की मदिरा को धारण किया हुआ है, वही यहाँ पर लिखा है प्रसाद में, अर्थात अधरों में राग अमंद पिए, अल्पों में मलेज बंद किए। ऐ सखी आप अपने अधरों पर जिस प्रेम की मदिरा को धारण किया हुआ है, और प्रेम की मदिरा को धारण किया हुआ है और अपने अलकों में अर्थात अपने बालों में, अपने बालों में और अपने बालों में अर्थात मलेज पर्वत से आने वाली सुगंध को जिस प्रकार से आपने उसको संजो के रखा है, अर्थात अपने अधरों पर प्रेम रूपी, अपने अधरों पर अर्थात प्रेम रूपी अधरों में अर्थात प्रेम की मदिरा को आप अपने अधरों पर धारण किया हुआ है और आप अपने मलेज जो कि यहाँ पर लिखा है अलकों में मलेज बंद किए और अपने बालों में मलय पर्वत से आने वाली सुगंध को जिस प्रकार से आपने बंद किया हुआ है, आपने उसको संजो के रखा है, तो अब तक सोई है आली। आली माने होता है, आली माने होता है सखी, आली माने होता है सखी। ऐ सखी अब तक आप सोई हुई हो, अब तक कहने का मतलब है कि तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को धारण किया हुआ है और अपने बालों में मलेज पर्वत से आने वाली उस खुशबू को, उस सुगंध को इस प्रकार से संजो करके रखा हुआ है। तू अब तक सोई है आली, आली माने होता है सखी। है सखी तू अब तक सोई हुई है, अर्थात उठो और आंखों में भरे विहागरी, यहाँ पर वही लिखा है कि अपने आंखों में आलस्य को भरे हुए हो। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे कि अब सुबह हो गई है, ऐ सखी उठो और जागरण करो और जगो। आंखों में यही लिखा है, आंखों में भरे विहागरी, अर्थात अपने आंखों में जिस आलस्य को तूने धारण किया हुआ है, जिस रात्रि के अंतिम पहर में बजने वाला राग है, क्योंकि रात्रि के मेरे प्यारे 4 से 5 बजे के बीच वैसे भी बच्चे ज्यादा सोते हैं, उठने में उनको बहुत कठिनाई होती है। वही यहाँ पर कहा गया है विहाग, वि उपसर्ग है आलस्य, विहाग माने आलस, अर्थात ऐ सखी जिस आलस्य को आपने धारण किया हुआ है, जिस आलस्य को आपने धारण किया है, उठो अपना जागरण करो, अर्थात जागो। क्यों जागो? क्योंकि आपने अपने अधरों पर प्रेम रूपी मदिरा को धारण किया हुआ है और अपने बालों में आप मलेज पर्वत से आने वाली खुशबू को, मलेज पर्वत से आने वाली सुगंध को बिल्कुल संजो के रखा हुआ है। जब आप जगोगी तब वह खुशबू, वह सुगंध
इस संसार को प्रकाशमान करेगी, इस संसार को बिल्कुल हर्ष के साथ सबको प्रफुल्लित करेगी। वही तो यहाँ प्रसाद में लिखा है मेरे प्यारे, वही लिखा है प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कर्म माने जाते हैं। प्रसाद की जो मानवीय संवेदना है प्यारे, उनका प्राण है, इसका प्रसाद का, वही यहाँ पर लिया है कि अलगों में मलेज बंद किए तू कब तक सोई है आली, है तू अलगों में मलेज बंद किए तू अब तक सोई है आली। अर्थात ऐ सखी, है आप अपने अधरों पर प्रेम की मदिरा को धारण किया हुआ है और अपने बालों में आपने मलय पर्वत से आने वाली सुगंध को बिल्कुल बांध के रखा है, उसको सजो के रखा है। ऐसे ही आप उठो, जागरण करो, अपने आलस्य को छोड़ो, अपने आलस्य का त्याग करो, अपने आलस्य को त्याग करो, तभी यह संसार पूरी तरह से हर्ष से खुशी से झूम उठेगा। अर्थात उस मलय पर्वत से आने वाली खुशबू को, उस सुगंध को वह संसार जब उसको पाएगा तो वह हर्ष से झूम उठेगा। बस मेरे प्यारे, यह लहर से लिया गया है मेरे प्यारे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी श्रद्धा मनु हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे मेरे प्यारे। जहां भी हमारी कमी मिले मेरे प्यारे, कमेंट के माध्यम से बता दिया करो, हम अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करने का सुधार करेंगे। धन्यवाद।